Welcome back, friends. Let us continue our story Romeo and Juliet. Next chapter. In Capulet's garden. कैपुलेट फैमिली का जो गार्डन था उसका सीन है ये. द फीस्ट वॉज ओवर. पार्टी ख़त्म हो चुकी थी. द गेस्ट्स वर लीविंग. मेहमान जो जा रहे थे. बट रोमियो फाउंड हिमसेल्फ अनएबल टू लीव द हाउस वेयर हिज जूलियट लिव्ड. लेकिन रोमियो ने पाया कि वो अब उस घर को छोड़ के नहीं जा सकता था जहाँ उसकी प्रेमिका जूलियट रहती थी. गोइंग आउट इन टू द स्ट्रीट. गली में आते हुए ही जम्प्ड ओवर अ वॉल. वो एक दीवार के ऊपर से कूदा. एंड एंटर्ड द ऑर्चर्ड विच वॉज बिहाइंड जूलियट्स हाउस. और ऑर्चर्ड होता है बाग, फलों वाला बाग. फलों वाले बाग में दाखिल हुआ दीवार फांद कर, जो कि जूलियट के घर के पीछे था. ही वॉज सिटिंग इन द ऑर्चर्ड. वो फलों के बाग में बैठा हुआ था. थिंकिंग ऑफ जूलियट. जूलियट के बारे में सोचते हुए. व्हेन शी अपीयर्ड एट द विंडो. जब जूलियट सामने आई, बाहर आई एक विंडो पर, घर के बाहर. यहाँ तस्वीर में यू कैन सी, यू कैन टेक ए लुक. दिस इज़ द विंडो एंड शी इज़ standing in the window, at the window, and he is Romeo sitting here in the orchard just below the window. So it's a very interesting scene. Let us read. So she came at the window outside. He gazed at her. Gaze होता है घूरना. वो उसको घूरता रह गया. Admiring her beauty. उसकी सुंदरता को पसंद करते हुए, एडमायर करते हुए. एंड सॉफ्टली सेड. और धीरे से उसने कहा. द ब्राइटनेस ऑफ हर चीक वुड शेम दोज स्टार्स. उसके गालों की जो चमक है वो सितारों को भी शर्मिंदा कर सकती है. एज ही सैट क्वाइटली एडमायरिंग हर. जैसे वो बैठा हुआ उसको देख रहा था, पसंद कर रहा था. जूलियट बिगैन टू स्पीक. जूलियट बातें करने लगी अपने आप से. नॉट रियलाइजिंग दैट शी वॉज नॉट अलोन. उसे ये एहसास नहीं था कि वो अकेली नहीं है. रोमियो भी वहाँ पर बैठा हुआ है, उसे पता नहीं था, उसने देखा नहीं. जूलियट साइड, क्योंकि ये पिक्चर में नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो रात का टाइम था इसलिए. सो जूलियट साइड, साइड होता है ठंडा सांस लिया जूलियट ने. एंड स्पोक हर थॉट्स अलाउड. और अपनी सोच ज़ोर ज़ोर से बताने लगी, बोलने लगी जो उसके मन में था. स्पोक हर थॉट्स अलाउड. ओ रोमियो, रोमियो, वाई आर यू रोमियो. रोमियो, तुम रोमियो क्यों हो. गिव अप योर फादर एंड हिज नेम. गिव अप होता है छोड़ देना, त्याग देना. अपने पिता को और अपने नाम को छोड़ दो. और इफ़ यू विल नॉट, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, ओनली से यू लव मी एंड आई विल गिव अप बीइंग ए कैपुलेट. सिर्फ ये कह दो, अगर इतना नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना कह दो कि तुम मुझे प्यार करते हो और मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगी कैपुलेट फैमिली को. इट इज़ ओनली योर नेम दैट इज़ एन एनिमी ऑफ माइन. तुम्हारा नाम ही है जो मेरा दुश्मन है. यू आर योर सेल्फ. वट इज़ ए मोन्टेग. तुम हो, तुम खुद हो, लेकिन तुम खुद क्यों हो. मोन्टेग क्यों हो. मोन्टेग में क्या रखा है. वट इज़ ए मोन्टेग. इट इज़ नाइदर आर्म नॉर फुट. ना ये कोई बाजू है, ना ही कोई पैर है, ना ही कोई शरीर का अंग है. नॉर हैंड और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. व्हाट इज़ इन अ नेम. और नाम में रखा ही क्या है. वॉन्ट अ रोज़ स्मेल एज स्वीट इफ़ इट हैड अनदर नेम. क्या गुलाब की खुशबू वैसी नहीं होगी अगर उसका नाम कुछ और रख दिया जाए. सो इज़ द केस ऑफ रोमियो. तो ऐसे ही रोमियो नाम से भी ऐसी यही बात है. शी साइड. उसने फिर ठंडा सांस लिया, अपने आप से बातें कर रही है. थ्रो ऑफ योर नेम एंड इन एक्सचेंज टेक ऑल ऑफ मी. बस अपना नाम उठा के फेंक दो और उसके बदले में, एक्सचेंज में, मेरा सब कुछ ले लो. रोमियो कुड स्टॉप हिमसेल्फ नो लॉन्गर. नो लॉन्गर होता है अब ऐसा नहीं कर सकता था. अब वो अपने आप को रोक नहीं सकता था. ही जम्प्ड अप. वो कूद कर खड़ा हो गया. आई विल टेक यू एट योर वर्ड. वर्ड का मतलब होता है वायदा. मैं तुम्हारे इस वायदे को लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ और इसको मानता हूँ. कॉल मी योर लव. मुझे अपना प्यार बना लो, प्यार के रूप में बुलाओ. एंड आई विल फाइंड अनदर नेम. और मैं अपना नाम बदल लेता हूँ. ये उसने उसको कह दिया उसी टाइम, क्योंकि
अब उसकी वो हेजिटेशन ख़त्म हो गई थी क्योंकि उसने उसको सुन लिया था जूलियट को बातें करते हुए। हु इज़ दैट? ये कौन है? क्राइड जूलियट फ्राइटेंड। जूलियट जोर से बोली डरते हुए। आर यू नॉट रोमियो एंड अ मोन्टेग? क्या तुम रोमियो नहीं हो और मोन्टेग नहीं हो? दिस प्लेस इज़ डेंजरस फॉर यू। ये जगह तुम्हारे लिए ख़तरनाक है। इफ़ एनी ऑफ माई पीपल फाइंड यू हियर, अगर मेरे लोगों में से किसी ने तुम्हें यहाँ ढूंढ लिया, दे विल डेफिनेटली किल यू, वो पक्का तुम्हें मार देंगे। तो वो आगे से क्या बोलता है? देयर इज मोर डेंजर इन योर आइज दैन इन 20 ऑफ देयर स्वर्ड्स। तुम्हारी आंखों में ज़्यादा खतरा है मुझे बजाय उनकी 20 तलवारों से। तो ये फिर वही काव्यात्मक बात हो गई। द नाइट विल प्रोटेक्ट मी, मैं अंधेरे में बच जाऊंगा, अंधेरा मुझे बचा लेगा। बट इफ़ यू डोंट लव मी, लेकिन अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, लेट देम फाइंड मी, तो अच्छा होगा कि वो मुझे ढूंढ ले और मार डालें। इट वुड बी बेटर टू बी डेड दैन टू लिव विदाउट योर लव, तो मरना अच्छा है तुम्हारे प्यार के बिना जीने से। जूलियट ब्लश्ड शाइली, ब्लश होता है शर्म से लाल हो जाना, वो शर्म से ब्लश हो गई, लाल हो गई। शी न्यू रोमियो मस्ट हैव हर्ड हर स्पीकिंग अर्लियर, तो वो जान गई कि रोमियो ने उसकी बातें सुन ली है जो वो अपने आप से थोड़ी देर पहले बोल रही थी। यू हर्ड मी, तुमने मुझे सुन लिया। शी क्राइड, वो जोर से बोली। नाउ शी कुड नॉट बी क्वाय, क्वाय का मतलब भी होता है शर्माना, तो अब वो शर्माकल नहीं रह सकती थी। एंड प्रिटेंड शी डिड नॉट लव हिम, ना ही वो प्रिटेंड होता है दिखावा करना कि वो उसे प्यार नहीं करती, ये भी नहीं कर सकती थी जैसे लड़कियों की होती है, ऐसा माना जाता है। इफ़ यू वॉन्ट माई लव, अगर तुम्हें मेरा प्यार चाहिए, यू जस्ट हैव टू से सो, तो तुम्हें ये सिर्फ कहना पड़ेगा। एंड यू नो यू हैव इट, और तुम्हें पता है कि तुम्हें ये प्यार है और तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। बट लेट अस मीट समवेयर एल्स, लेकिन हम कहीं और मिले, कहीं और मिलते हैं। दिस प्लेस इज़ टू डेंजरस, ये जगह कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। TWO का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इट वॉज नियरिंग डे ब्रेक, दिन फटने ही वाला था, दिन शुरू होने ही वाला था। जूलियट्स नर्स वॉज कॉलिंग हर, और अंदर से जूलियट की जो नर्स थी आया उसको बुला रही थी। शी वेंट इन, इसलिए जूलियट अंदर गई। देन शी केम आउट अगेन, थोड़ी देर बाद फिर वापस बाहर आई खिड़की पर। स्वीट रोमियो, इफ़ योर लव इज़ ट्रू एंड यू वॉन्ट टू मैरी मी, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, सेंड मी अ मैसेज टुमारो, तो कल मुझे एक संदेश भेजना। एंड आई विल कम, और मैं आ जाऊँगी। वी कैन बी मैरिड, हम शादी कर सकते हैं। बट इफ़ यू डू नॉट मीन टू मैरी मी, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा मुझे शादी करने का नहीं है, लीव मी अलोन विद माई ग्रीफ, ग्रीफ होता है दुख, तो मुझे मेरे दुख के साथ छोड़ दो। दुख कौन सा आप समझ सकते हैं। आई विल वेट फॉर अ मैसेज टुमारो, मैं कल तुम्हारे संदेश की प्रतीक्षा करूँगी। सेइंग दिस, ये कहते हुए जूलियट फाइनली वेंट इनसाइड, आखिरकार वो अंदर चली गई। द मैरिज, शादी। रोमियो वॉज सो एक्साइटेड एट हैविंग रिसीव्ड द प्रॉमिस ऑफ मैरिज फ्रॉम जूलियट, वो इस शादी के वादे से बहुत ज़्यादा खुश था रोमियो। दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग होम टू स्लीप, कि वो सोने के लिए घर जाने की बजाय, ही एट वंस वेंट टू द मोनेस्ट्री टू सी हिज फ्रेंड द ओल्ड फ्रायर लॉरेंस। फ्रायर भी एक पादरी का ही रैंक होता है, पुजारी का जो चर्च में होता है, वो उसके पास गया। सुबह हो चुकी थी, घर जाने के बजाय वहाँ चला गया अपने दोस्त के पास जो एक चर्च में पादरी था। इट वॉज नियरली मॉर्निंग, लगभग सुबह हो चुकी थी। एंड द प्रीस्ट वॉज पिकिंग हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पोशंस ही समटाइम्स मेड, तो जो पादरी था वो जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रहा था दवाई के रूप में, जो वो पोशन, जो मिक्सचर बनाया करता था कभी कभी। पोशन का मतलब मिक्सचर्स, दवाई वाले मिक्सचर्स को पोशन बोलते हैं। इसमें देखो आर नहीं है, एक होता है पोर्शन, यह है पोशन। द ओल्ड मैन वॉज ए वेल रिस्पेक्टेड पर्सन इन द सिटी, तो उसकी सभी इज्जत करते थे बेशक, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पादरी था। एंड लव्ड बाय ऑल, और सब के द्वारा उससे प्यार किया जाता था। रोमियो वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ हिम, रोमियो को वो बहुत पसंद था। फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना, कोई चीज़ पसंद होना। as he felt that he could talk to him about his problems in a way that he couldn't with anyone else, क्योंकि उसे लगता था कि वो इससे अपनी हर समस्या के बारे में बात कर सकता है जैसे वो किसी भी और से नहीं कर सकता था। आई एम इन लव, I was at the Capulets' house last night
and have fallen in love with Juliet. तो उसने अपनी बात बताई कि मैं कल कैपुलेट के घर गया था और मैं जूलियट से प्यार हो गया मुझे. Now all that is needed for us is to get married. तो हमें बस क्या चाहिए, हमें ज़रूरत है सिर्फ शादी करने की. एंड दैट सेरेमनी आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म. और मैं चाहता हूँ कि ये जो सेरेमनी है, सेरेमनी रस्म, तुम परफॉर्म करो, तुम पूरा करो इसको. इन लव एंड विद जूलियट, बट अ फ्यू आवर्स अगो यू आर वीपिंग copious tears फॉर रोजालिन. लेकिन कुछ घंटे पहले तुम रोजालिन के लिए आंसू के दरिया बहा रहे थे. कॉपियस होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, टीयर्स आंसू बहा रहे थे रोजालिन के लिए. व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू यंग मैन, यू यंग मैन, सभी आदमियों की बात कर रहा है कि तुम नौजवानों को क्या तकलीफ़ है. दैट यू फॉल इन लव एंड आउट ऑफ लव सो ईज़िली, कि तुम इतनी जल्दी प्यार में पड़ जाते हो और फिर निकल भी आते हो बाहर. तो वो आगे से क्या बोल रहा है, ओह डोंट टीज मी सो मच. टीज होता है छेड़ना, मुझे इतना ज़्यादा छेड़ो मत. सेड रोमियो ने कहा, जस्ट से यू विल मैरी अस, बस इतना कहो कि तुम हमारी शादी करवाओगे. आई लव जूलियट, मैं उससे प्यार करता हूँ. एंड शी लव्स मी इन रिटर्न, और वो अभी बदले में मुझे करती है. द फ्रायर वॉज क्वाइट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए वो, यह क्वाइट, एक होता है क्वाइट जिसका मतलब पहले भी आया था एक जगह, काफ़ी, वो होता है काफ़ी, ये होता है क्वाइट. इसमें आई और ई है, ये आई और ई का ही डिफरेंस है. इसको बोलते हैं क्वाइट, चुप, इसका मीनिंग होता है शांत. थोड़ी देर के लिए चुप रहा. दाउ ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ रोमियोज फॉलिंग इन लव सो फास्ट, लेकिन चाहे वो इसकी हक में नहीं था, इसकी रजामंदी में नहीं था कि इतनी जल्दी रोमियो प्यार में पड़ जाता है. ही फेल्ट दिस मैरिज माइट बी द आंसर, लेकिन उसे लगा कि ये जो इनकी शादी है वो एक तरह से जवाब होगा उनकी दुश्मनी का. ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ विरोना, विरोना शहर में सारी समस्याओं का हल था. मे बी अ मैरिज बिटवीन द टू लवर्स वुड हील द रिफ्ट बिटवीन द फैमिलीज. रिफ्ट होता है जो गैप, जो चीर जो था उनके दोनों परिवारों में, वो भर जाएगा. उसने सोचा इनकी शादी से ये होगा. सो ही अग्रीड टू मैरी देम, इसलिए वो सहमत हो गया उनकी शादी करवाने के लिए. एंड स्टार्टेड द अरेंजमेंट्स, और उसने तैयारियां शुरू कर दी. जूलियट्स नर्स वाज इन हर कॉन्फिडेंस, उधर जूलियट की नर्स को भी जूलियट ने अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था, विश्वास में ले लिया. शी वाज सेंट टू रोमियो विद अ मैसेज फ्रॉम जूलियट, तो नर्स को भेजा गया जूलियट की तरफ से एक मैसेज, संदेश लेकर के. ही टोल्ड हर, और आगे से उसने उसको बताया रोमियो ने, दैट दे वुड बी मैरिड इन द आफ्टरनून एंड दैट शी शुड कम टू फ्रायर लॉरेंस हाउस. उसने उसको अपना प्लान बता दिया कि तुम लॉरेंस के घर पे आ जाओ, पादरी के, वेयर ही वुड मैरी देम, जहाँ वो उनकी शादी करवा देगा. जूलियट वॉज एक्सटैटिक, एक्सटैटिक होता है बहुत ज़्यादा खुश हो गई, उसको चाव हो गया बहुत ज़्यादा. ऑन हियरिंग दैट रोमियो हैड नॉट बिट्रेड हर, बिट्रेड होता है धोखा देना, दगा देना, उसने दगा नहीं दिया, ये सुन करके उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई. एंड शी आल्सो मेड अरेंजमेंट्स फॉर हर मैरिज, और उसने भी शादी की तैयारियां शुरू कर दी. शी टोल्ड द नर्स टू गेट सम रोप, उसने अपनी नर्स को बोला कि एक रस्सी लेके आओ, कोई रस्सी वगैरह, सो दैट रोमियो कुड क्लाइंब इनटू द रूम टू स्पेंड देयर वेडिंग नाइट टुगेदर, ताकि वो उसके कमरे में आ सके शादी वाली रात को, रात बिताने के लिए. दे डिसाइडेड टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर टेलिंग देयर पेरेंट्स अबाउट द मैरिज, उन्होंने सोचा कि अपने माता पिता को थोड़ा रुक के बताएंगे शादी के बारे में. दे वर मैरिड बाय द गुड फ्रायर, उनकी शादी करवा दी उस अच्छे पादरी ने. विद नो विटनेसेस, लेकिन बिना किसी गवाहों के. विटनेस होती हैं गवाहियाँ, गवाह. इट वॉज अ क्वाइट एंड सिंपल सेरेमनी, ये एक शांत और सादा सा शादी का समारोह था. आफ्टर विच जूलियट वेंट बैक टू हर हाउस, इसके बाद जूलियट अपने घर चली गई. टू अवेट द इवनिंग व्हेन हर हस्बैंड वुड ज्वाइन हर, उसके अपने पति के आने की प्रतीक्षा करते हुए. बट फेट वॉज अगेंस्ट द स्टार क्रॉस्ड लवर्स, लेकिन जो उनकी किस्मत थी वो उनके विरुद्ध थी, इन दोनों लवर्स के विरुद्ध थी जिनको स्टार्स ने क्रॉस कर दिया था. इसका मतलब होता है सितारों ने उनका रास्ता काट दिया था. ये इंग्लिश में फ्रेज़ है, शाब्दिक अर्थ नहीं होगा इसका, हिंदी में हम अपने तरीके से कह सकते हैं कि सितारे उनकी गर्दिश में थे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू आर लाइकिंग इट, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट. सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर.